हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है ओम्स लॉ उसके बारे में जानेंगे। इसका थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसी चैनल पर डला हुआ है, कृपया आप जाकर उसको देख लें। वहाँ पर हमने ओम्स लॉ का थ्योरेटिकल पार्ट कि ओम्स लॉ कैसे काम करती है, कैसे उसका फॉर्मूला है, वो सारी चीज़ें देखी हैं, उसकी यूनिट्स क्या क्या हैं, ग्राफ्स, वो सारी चीज़ें देखी हैं। यहाँ पर हम लोग लैब में जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वैसे ही देखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम एम भी बोल देते हैं। उसके बाद एपरेटस रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, वो जानेंगे। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है, फॉर्मूला यूज्ड देखेंगे। उसके टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि क्या क्या उसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल और लास्ट में ग्राफ। ग्राफ में हम स्लोप निकालेंगे जिससे कि ये ओम्स लॉ वेरीफाई होगी। तो देखिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव पे नज़र डालें तो ऑब्जेक्टिव है इसका टू वेरीफाई दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हमें वेरीफाई करना है बाय सिंपली प्लॉटिंग दी ग्राफ। ग्राफ को प्लॉट करके हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। अब ये जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में होगा, करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी के बीच में। देखिए यहाँ से हम जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ओम्स लॉ होती क्या है। तो देखिए कि आपके पास कोई सर्किट है, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। दिस इज द कंडक्टर ए बी, एक कंडक्टर ए बी इससे कनेक्टेड है। तो क्या कहता है ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। इस कंडक्टर से एक आई करंट फ्लो कर रही है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वी की वजह से ही करंट का फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी तो करंट का फ्लो सर्किट में नहीं होगा। तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, ये यहाँ पर बताया गया है। बट मेक श्योर कि फिजिकल कंडीशंस जो हैं जैसे कि टेम्परेचर है, डायमेंशंस हैं एंड प्रेशर ऑफ दैट कंडक्टर इज रिमेन सेम, वो सेम रहनी चाहिए। अब चलिए इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ओम्स लॉ हेल्प करती है, मदद करती है टू डिजाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और दिस एक्सपेरिमेंट हेल्प्स टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक तो हमारी मदद करती है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए, और दूसरा ये मदद करती है ये जानने के लिए कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले हमने जो उसका ऑब्जेक्टिव था या एम था वो पढ़ लिया। उसके बाद प्रैक्टिकल में आता है कि व्हाट आर द एपरेटस रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से एपरेटस की ज़रूरत है, एपरेटस की ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, और वी कैन से व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले अमीटर की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमीटर जो है वो करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर जो है वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी एल्यूमिनेटर है। बैटरी एल्यूमिनेटर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये स्विच है। जैसे ही आप इसकी नॉब को घुमाएंगे तो यहाँ से वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई वी कॉल इट बैटरी एल्यूमिनेटर। आपको 2 वोल्ट करना है तो इसकी नॉब को घुमा दीजिए, 2 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही 4 वोल्ट, 6, 8, 10 और 12। यहाँ से हम लोग जो आउटपुट है उसको कनेक्ट कर देते हैं वायर को। ये फ्यूज है इसका, यहाँ से इसको ऑन ऑफ करने के लिए है। दिस इज दी एलईडी इंडिकेटर लाइट। जैसे ही ऑन करेंगे ये जल जाएगी, ऑन हो जाएगी। दिस इज दी वन वे की।
ये देख रहा है आप, ये की है, इसको आप ओपन कर देंगे तो यहाँ से कनेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। जब इसको क्लोज करेंगे तभी इसके अंदर से जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। दैट्स वाई वी कॉल इट वन वे की। ओके, नेक्स्ट इज रोस्टेट। रोस्टेट जैसा कि आप जानते हैं यूज करा जाता है टू वेरी दी रेजिस्टेंस वैल्यू। यहाँ पर ऊपर अगर आप इसको देखेंगे, जैसे ही इसको आप आगे या पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। रोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। आप इसको स्लाइड जैसे ही करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा आप इसकी मदद से कर सकते हैं। देखिए, इस सर्किट डायग्राम को हम समझते हैं ओम्स लॉ के। हमने यहाँ पर बैटरी एलिमिनेटर यूज करा है जिसकी जो रेंज है, दिस इज द रेंज जो है वो 0 to 10 वोल्ट है। वो हमने जो इस्तेमाल करा है वो 0 to 12 वोल्ट है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं रेंज को। देखिए, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो ये बैटरी एलिमिनेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस पॉइंट पर आकर रेजिस्टेंस R और वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद यहां से ये अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, राइट। और अमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो की से कनेक्टेड है। की का वन एंड ये रहा एंड दूसरे एंड पर ये रोहेस्टेट से कनेक्टेड है एंड रोहेस्टेट का एक सिरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला है कि ये जो वोल्ट मीटर है ये हमने पैरेलल ही क्यों कनेक्ट करा है, सीरीज में क्यों नहीं। दूसरा, अमीटर को हमने सीरीज में क्यों कनेक्ट करा है। देखिए, वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज देता है एंड अमीटर हमें करंट बताता है। तो आप जानते हैं सीरीज एंड पैरेलल वाले लेक्चर में रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल जब हमने पढ़ा था तो वह हमने पढ़ा था कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में या सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पर सीरीज है ये, दिस इज दी सीरीज कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो अलग अलग होगा, राइट। तो हमें एक वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो सम होगा टोटल वोल्टेज का वो V1 प्लस V2 होगा। इसलिए सीरीज के केस में वोल्टेज सिमिलर नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने इसको पैरेलली कनेक्ट करा है, राइट। पैरेलल के केस में आपको याद हो तो अक्रॉस वोल्टेज अगर मुझे इसके निकालना है R1 के अप्रॉक्स या R2 के अक्रॉस, तो वो जो वोल्टेज है वो दोनों में ही सेम रहेगी। ऐसे ही सिमिलरली जो अमीटर है, देखिए अमीटर का भी मैं अगर इसका पैरेलल का बनाऊं, ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये रेजिस्टेंस R3 हो गया, ठीक है। तो आपको पता है करंट डिवाइड हो जाती है रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं, राइट। तो उसमें इस ए बी आर्म में करंट अलग होगा, इसे सी डी मान लेते हैं, सी डी आर्म में अलग होगा, ई और एफ आर्म में करंट जो होगी वो अलग होगी। बट सीरीज के केस में क्या होगा, R1 एंड R2 ये ए बी आर्म है, इसमें पूरे में जो करंट की वैल्यू होगी, आई की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसलिए अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। रोहेस्टेट जो है हमारा, हमने पढ़ लिया है कि ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसको सिंपली स्लाइड करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, हम फॉर्मूला यूज देखते हैं कि क्या फॉर्मूला यूज होता है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो ओम्स लॉ का ही फॉर्मूला आप यूज करते हैं जो कि होता है V इक्वल्स टू आई आर। तो बेसिकली हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हो जाएगा V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज जो है हम वोल्ट्स में मेजर करेंगे, करंट एम्पियर में, एंड रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करेंगे। देखिए, ये हमने इसका सर्किट डायग्राम देख लिया। अब सिमिलरली प्रैक्टिकल लैब में कैसे सेटअप करना है वो चीज़ मैंने यहाँ पर बनाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर हमने बैटरी एलिमिनेटर कनेक्ट करा है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया है, जिसके साथ ये हमने
रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए अब, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, यहाँ से ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस आर एंड वोल्ट मीटर, ये रहा वोल्ट मीटर हमारा कनेक्ट कर दिया, राइट। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यहाँ पर लिखा भी हुआ है अगर आप देखें, और मैं बना भी देता हूँ। देखिए वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव जो है वो अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो अमीटर का पॉजिटिव ये रहा, तो हमने कनेक्ट कर दिया है। दिस इज अमीटर, लिखा हुआ है ए, और अमीटर का नेगेटिव जो टर्मिनल है वो की से कनेक्ट है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। अमीटर का देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो है वो की से कनेक्टेड है, तो अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल को हमने की से कनेक्ट कर दिया। की का दूसरा एंड रियोस्टेट से कनेक्टेड है, तो दूसरा एंड जो है हमने रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया है, और रियोस्टेट का एक सिरा बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो एक सिरा रियोस्टेट का हमने बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अभी सिंपली हमें क्या करना है, हमें ये जो है, मैं एक बार इसको इस तरीके से करता हूँ, ये जो सिरा है इसको बस आगे पीछे स्लाइड कर कर आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके कनेक्शंस ठीक हैं कि नहीं। जब आप इसको आगे और पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये वोल्टेज और अमीटर की रीडिंग्स चेंज होंगी। सिंपली आपको इस तरीके से ही ये रियोस्टेट को ही चेंज करना है, रियोस्टेट को ही आगे पीछे स्लाइड करके चेंज करना है, और आपको वी और अमीटर यानी कि वोल्ट मीटर और अमीटर में रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं आगे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो शूट करी है लेबोरेटरी में, वो उसको देखकर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट को आगे स्लाइड कर रहे हैं। इनिशियली 3 पे था ये, और ये भी 0.3 एम्पियर पे था। अब इसको स्लाइड करके जैसे ही आगे की तरफ हम लेके जा रहे हैं, ये 4 वोल्ट पर आ गया है, और अमीटर में रीडिंग 0.4, यानी कि आप देखेंगे फोर्थ वाले पॉइंटर पे, फोर्थ वाले सेक्शन पे ये पॉइंटर हमारा अमीटर का जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसको स्लाइडर को आगे बढ़ा रहा हूँ, स्लाइडर को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे आप, ये 5 पे आ गया, 5 वोल्ट। अमीटर में रीडिंग देखते हैं हम, तो आप देखेंगे 0.5 एम्पियर, वोल्ट मीटर में 5 वोल्ट्स। फिर स्लाइड आगे करेंगे इसको, तो देख रहे हैं आप ये 6 के नज़दीक जा रहा है, तो ये अब जाके 6 वोल्ट पर हो गया है, और अमीटर में अगर रीडिंग देखें तो आप 0.6 एम्पियर आ रहा है। तो इसी की तरह हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करा है। सिंपल आपको रियोस्टेट को आगे की तरफ स्लाइड करते जाना है, वोल्ट मीटर और अमीटर में रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसी वीडियो में से कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। जब इनिशियली आपने देखा होगा हमारा ये 3 वोल्ट पर था, तो ये अगर इसको आप देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पर ये हमारा पॉइंटर मार्क कर रहा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया 3 वोल्ट, वोल्ट मीटर में रीडिंग 3 वोल्ट है, अमीटर में 0.3 एम्पियर। ये रीडिंग हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने में काम आएंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट जो लगाया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंटर हमारा 4 पर है, तो ये 4 वोल्ट हो गया वोल्ट मीटर की रीडिंग, यहाँ पर लिख दिए 4 वोल्ट। आप इसमें देखिए ये 5 पर है 0.5 ये वाला, तो ये आप देख सकते हैं पॉइंटर 4 पर है, यानी कि 0.4 एम्पियर, राइट। सिमिलरली ऑब्जर्वेशन नंबर 3 पे अगर आप देखें तो हमारा वोल्ट मीटर का पॉइंटर जो है वो 5 पर है, एंड अमीटर का जो पॉइंटर है वो 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 0 से 1 के बीच में ये 0.5 एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 देखिए, ये हमारा 6 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंटर, राइट, और ये 0.6 एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर ये जो पॉइंटर है हमारा, ठीक है। इसी की मदद से अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 वोल्ट था, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सिमिलरली जो हमें एम्पियर में रीडिंग्स मिल रही थी, अमीटर में जो रीडिंग्स मिल रही थी वो 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, और ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा था, V = IR होता है, और यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगी V/I, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम यहाँ से इंडिविजुअल्स की वैल्यू को
कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 3 है और करंट जो है वो 0.3 है, राइट। पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, डिवाइड करिए आप इसको, 10 आ गया। सिमिलरली इसको जब आप करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 0.4, पॉइंट हटाइए 0 गया, ये भी 10 आ गया। सिमिलरली ये भी कैलकुलेशंस आप इजीली कर सकते हैं, राइट। देखिए अब इसके ग्राफ को हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से ही हमने ये ग्राफ बनाया है। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। y एक्सिस पे हमने वोल्टेज को रखा है इन वोल्ट्स और x एक्सिस पे हमने करंट यानी कि I इन एम्पियर रखा है। तो आपको पता है ग्राफ में हम पहले x, y को रिप्रेजेंट करते हैं। तो x एक्सिस पे हमारा 0.3 यानी कि करंट है, कब, जब 3 वोल्ट वोल्ट मीटर में हमें शो हो रहा था। सिमिलरली ये सारी रीडिंग्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब आती है कि हमें वी आई करेक्टरिस्टिक्स जो है या वी आई ग्राफ जो है वो क्या देता है। तो वी आई जो ग्राफ है वो हमें रेजिस्टेंस यानी कि आर की वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वाई अपॉन एक्स, राइट। तो वाई एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट करा है, तो यानी कि जो बी और सी है वो y हो गई लेंथ और x क्या हो गया ए बी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो ये 4 और ये 6, तो सिंपली 6 माइनस 4, और x पे देखेंगे तो ये 4 पे आ गया 0.4, ये 0.6 पे, तो 0.6 minus 0.4, तो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाई 0.2, ये पॉइंट हटा 0 आ गया, तो आपको 10 ओम जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू, या मैं ये कहूँगा स्लोप जो है वो 10 मिला है। ओके, आई होप आपको स्लोप निकालना आ गया होगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए इसका जो रिजल्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेबल the ratio of V and I is constant, right? Thus potential difference at the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it, यानी कि कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही है। Thus the Ohm's law is verified by this experiment. This is the result of this experiment. तो ये आप रिजल्ट भी लिख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट का लास्ट में, जिस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल में लिखा जाता है।